नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कन्नी क्लासेस संग्रिया पर। आज हम सामान्य हिंदी की कक्षा शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वह है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं अपने हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा शब्द की, कि जो ये भाषा शब्द है वह किस प्रकार बनता है। तो जो भाषा शब्द है वह भास धातु से बनता है, भास धातु से। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि जो ये धातु है वह क्या है। तो धातु देखिए, मूल भाषा का शब्द है, मूल भाषा। अब फिर हमारे सामने प्रश्न आता है कि ये मूल भाषा क्या है। तो मूल भाषा की जब भी हम बात करेंगे तो हम संस्कृत भाषा को लेंगे। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत है वह सभी भाषाओं की जननी है। फिर जब हम लोग जो है हिंदी में क्रिया पढ़ेंगे तो क्रिया में जो है हम धातु की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो क्रिया का मूल रूप होता है वह धातु होता है। क्रिया का मूल रूप धातु कैसे होता है? देखिए, जैसे ये पढ़ है, धो है, खा है, जैसे ही इनके साथ ना प्रत्यय लग जाता है तो ये जो शब्द बनते हैं ये क्रिया शब्द बनते हैं। पढ़ के साथ ना लगने से पढ़ना बन गया, धो के साथ ना लगने से धोना बन गया, खा के साथ ना लगने से खाना बन गया। तो इस तरह से जो है क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु होता है। आगे हम बात करें इस भास धातु का शाब्दिक अर्थ। भास धातु का शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। भाषा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। आगे हम बात करें कि जो भाषा के रूप या प्रकार की, भाषा के रूप और प्रकार की बात करें तो कुछ किताबों में यह लिखा है कि जो भाषा के रूप होते हैं वह दो होते हैं, भाषा के जो रूप होते हैं वह दो न होकर भाषा के जो रूप होते हैं वह तीन होते हैं। तीन में सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा का मौखिक रूप, जिसे जो है हम लोग बोलकर व्यक्त करते हैं, मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं। यह जो है भाषा का जो है मूल रूप होता है और इसकी जो है किसी प्रकार की कोई लिपि नहीं होती। फिर हम बात करें नंबर 2 लिखित भाषा की। लिखित भाषा की, लिखित भाषा से अर्थ है भाषा का लिखित रूप। इसकी जो है लिपि होती है और इसे जो है पढ़कर और लिखकर सीखा जाता है, पढ़कर और लिखकर सीखा जाता है। और हम बात करें कि जो हमारा साहित्य है वह भी किस भाषा में लिखा जाता है, लिखित भाषा में लिखा जाता है। फिर नंबर 3 पर बात करें हम सांकेतिक भाषा की। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है कि संकेत द्वारा या इशारे के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करना। देखिए, कभी हमारे घर में है या परिवार में हमें कुछ बातें जो है हम लोग इशारों के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं, तो वह जो माध्यम होता है वह संकेत होता है। तो हमने बात की कि जो भाषा है इसका अर्थ क्या है और रूप और प्रकार की। फिर देखो, अब जो ये भाषा है उसे सीखा किस प्रकार जाता है, भाषा को सीखा किस प्रकार जाता है। तो भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने नियम बताए हैं कि उन नियमों के हिसाब से जो है हम लोग भाषा को सीखते हैं। तो जिसमें सबसे पहली बात आती है, सबसे पहले सुनना। सबसे पहले हम सुनते हैं, सुनने के बाद बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना।
कैसे कैसे? सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। तो देखिए, जब हम नर्सरी क्लास के विद्यार्थियों को जब हम हिंदी भाषा का ज्ञान करवाते हैं तो सबसे पहले उसे जो है यह बताते हैं कि ये ए है, तो यह वो क्या करता है, इस ए को सुनता है और ए को सुनने के बाद वह उसे बोलने का प्रयास करता है, बोलने का प्रयास करता है। फिर उसके बाद जो है उसे वह जब भी बाद में जब उसको देखता है तो उसे वह ए ही पढ़ता है कि ये जो संकेत बनाया ये क्या है, ए। फिर धीरे धीरे जो है वह इसे लिखने का प्रयास करता है और आगे जो है जब भी इस ए को देखेगा और इस रूप को देखेगा तो वह इसे इस प्रकार से ही लिखेगा। तो कहने का अर्थ कि सबसे पहले भाषा सुनी जाती है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर अंत में लिखना। तो इस तरह जो है हम भाषा को सीखते हैं। आगे हम बात करें कि जो अब तक हमने बात की कि जो भाषा है इसका अर्थ क्या है और इसके रूप कितने हैं और इसकी परिभाषा क्या होगी और भाषा को किस प्रकार से सीखा जाता है। अब हम बात करें कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी जो रूप बना वह किस प्रकार बना। तो इसमें देखो, सबसे जो हमारी प्राचीन भाषा है वह भाषा है संस्कृत। शुरू में देखिए जो संस्कृत है उसके दो रूप बनते हैं। पहला जो रूप बनता है वह वैदिक संस्कृत, पहला रूप वैदिक संस्कृत, दूसरा रूप लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अब ये क्या चीज़ थी कि भाई वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत क्यों बनी। तो इसमें देखिए जो भाषा होती है वह परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है? परिवर्तनशील। क्यों होती है परिवर्तनशील? कि जैसे ही एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसमें जो है उस स्थान के शब्दों का आना जो है स्वाभाविक होता है कि वो उस भाषा के अंदर आ जाते हैं। तो इसी तरह जो है पहले इसका जो रूप बना वह वैदिक संस्कृत और दूसरा जो रूप बना वह लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत थी वह वेदों की और उपनिषदों की भाषा थी कि इस रूप से वेद और उपनिषद लिखे गए थे। दूसरा जो रूप है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में जो हमारे दो प्रमुख ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, ये लिखे गए थे, रामायण और महाभारत। फिर आगे चलकर जो है इस लौकिक संस्कृत का एक अन्य रूप बनता है पाली भाषा। पाली भाषा थी वह बौद्ध धर्म से संबंधित थी और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। आगे पाली भाषा का रूप बनता है प्राकृत भाषा। प्राकृत जो भाषा थी वह जैन धर्म से संबंधित थी और जैन धर्म से संबंधित जितने ग्रंथ थे वह प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। फिर प्राकृत भाषा से जो अलग रूप बनता है वह बनता है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का अर्थ होता है भाषा का बिगड़ा रूप, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ रूप से अर्थ क्या है कि जो बिगड़ा हुआ रूप का अर्थ होता है कि एक भाषा के शब्द दूसरे भाषा में आ जाना, तो उसे हम लोग कहते हैं अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा के बाद जो अलग रूप बनता है वह बनता है लौकिक संस्कृत, लौकिक भाषा। और लौकिक भाषा से जो है हमारी हिंदी का उद्गम होता है। हिंदी भाषा का उद्गम जो है लौकिक भाषा से होता है। अब आज हम जो रूप देख रहे हैं हिंदी का, वह जो रूप है वह खड़ी बोली हिंदी है। हमने बात कर ली कि जो भाषा का अर्थ है उसकी परिभाषा क्या है और हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार होता है। फिर हम बात करें कि जो भाषा है
इसके भाषा के विविध रूपों की, भाषा के विविध रूपों की, भाषा के विविध रूपों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है बोली। सबसे पहले बोली। बोली क्या है? बोली देखिए सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, यानी जो छोटे क्षेत्र होते हैं उनमें जो भाषा बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। जैसे हमारे प्रांत में छोटे छोटे जो क्षेत्र बंटे हुए हैं, जैसे ढूंढार क्षेत्र है, मालव क्षेत्र है, मालव प्रदेश है, बागड़ प्रदेश है, तो उनमें जो है ढूंढाड़ में जैसे ढूंढाड़ी बोली जाती है, ढूंढाड़ी है, मालव में मालवी है, मारवाड़ में मारवाड़ी है। तो ये कुछ बोलियां हैं। कहने का अर्थ ये कि जो सीमित क्षेत्र में बोली जाए वह जो है उसे बोली कहते हैं। फिर नंबर 2 पर हम बात करें भाषा की। नंबर 2 पर बात करते हैं भाषा की। तो भाषा देखिए क्या है कि जैसे ही बोली का जो दायरा बढ़ता है, यानी बोली का क्षेत्र बढ़ता है, वैसे ही जो है वह भाषा का रूप ले लेती है। जैसे हमारे प्रांत की बात करें तो हमारा जो प्रांत राजस्थान, उसमें जो है राजस्थान की जो भाषा है वह राजस्थानी। अन्य प्रांतों की बात करें पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी। तो ये जो रूप होता है वह भाषा। नंबर 3 पर बात करते हैं मातृभाषा की। मातृभाषा की, मातृभाषा वह भाषा जो हमारे घर की है, हमारे परिवार की जो भाषा है, जो हम लोग अपनी माता से सीखते हैं, वह जो भाषा है मातृभाषा। ये देखिए हम लोग जो है अपने विचारों का जब आदान प्रदान करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं वह जो भाषा होती है मातृभाषा होती है। और हमारे जो विद्वान साथी हैं वह भी यही कहते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करने का जो सबसे अच्छा माध्यम होता है वह होता है मातृभाषा। आगे हम बात करें इसके अलग रूप की, तो भाषा बनती है राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा से अभिप्राय यह है कि किसी भी देश का प्रशासनिक कार्य करने के लिए जिस भाषा को मान्यता प्रदान की जाती है वह भाषा होती है राजभाषा। इससे प्रशासन का कार्य होता है। जैसे हमारी हिंदी है तो हमारी हिंदी का जो वर्णन है हमारे संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में इसका वर्णन किया गया है कि जो हमारे राज्य की हमारे जो प्रशासनिक कार्य है वह हिंदी में किया जाता है। फिर 5 नंबर पर आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा संपूर्ण जनता द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए अपनाई जाने वाली भाषा है। यानी संपूर्ण राष्ट्र की जनता जब एक भाषा का प्रयोग करती है तो उसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो ये हमारे भाषा के विविध रूप हैं। अब तक हमने बात की भाषा का अर्थ, उसके रूप और हिंदी भाषा के विकास की और भाषा के विविध रूपों की। आगे हम बात करते हैं कि जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, तो हम बात करते हैं पहले व्याकरण की। तो व्याकरण देखिए दोस्तों, व्याकरण जो शब्द बना है वह वी प्लस आ प्लस करण से बना है। किससे बना है? वी प्लस आ प्लस करण से बना है, जिसका जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है भली भांति जानना। भली भांति जानना। क्या होता है भली भांति जानना? इसमें देखिए भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन किया जाता है व्याकरण के माध्यम से, कि इसके जो वर्ण किस प्रकार से बनते हैं, वर्णों को लिखा किस प्रकार से जाता है, शब्द का शुद्ध रूप क्या होता है,
वाक्य के शुद्ध रूप क्या होते हैं, इसका जो हम अध्ययन करते हैं वह व्याकरण के माध्यम से करते हैं। और व्याकरण को समझने के लिए जो है इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग बनता है वर्ण विचार का, दूसरा भाग बनता है शब्द विचार, तीसरा भाग बनता है वाक्य विचार। वाक्य विचार तो इस तरह जो है हम लोग व्याकरण का अध्ययन करते हैं कि जो व्याकरण शब्द है वह वी प्लस आ प्लस करण से बना है, जिसका अर्थ होता है भली भांति जानना। इसके अंतर्गत 3 भागों में बांटते हुए इसका हम अध्ययन करते हैं। पहले वर्ण विचार के माध्यम से, दूसरा शब्द विचार के माध्यम से, तीसरा वाक्य विचार के माध्यम से। तो दोस्तों आज हमने बात की हिंदी भाषा के सामान्य परिचय की और साथ ही हमने बात की व्याकरण की। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।